साल 1906 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉवेल ने एक बुक पब्लिश करी। इस बुक में उन्होंने बताया कि मार्स पर क्रिस क्रॉस लाइंस का एक नेटवर्क दिखाई पड़ा है। लॉवेल ने बुक में बताया कि ये लाइंस कई किलोमीटर लंबी और सीधी हैं। दावा था कि ये लाइंस नेचुरल नहीं हो सकती हैं। ये किसी टाइप के कैनाल सिस्टम है जो मार्स पर रह रहे लोगों ने पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लॉवेल के साथ साथ आम पब्लिक भी ये मानती थी कि मार्स पर इंटेलिजेंट लाइफ रह रही है जो इस प्रकार की इंजीनियरिंग करने में सक्षम है। दोस्तों, लॉवेल ने ये बोल्ड क्लेम बस टेलीस्कोप से मार्स को ऑब्जर्व करने में किया था। तब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम स्पेस में रॉकेट्स या प्रोब्स भेज सके। एक समय वो था और एक समय आज है जब हमें मालूम है कि मार्स पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं रह रही है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि मार्स तो क्या, हम कई लाइट ईयर्स दूर के एक्सोप्लैनेट्स को भी एलियन लाइफ के लिए एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अकेले हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा कि हमारा सूरज भी एक स्टार ही है। गैलेक्सी में सूरज जैसे कई स्टार्स हैं जिनके चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं और इनमें से कई प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में भी आते होंगे। यानी कुल मिलाकर मिल्की वे में ही पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की कोई कमी नहीं है। ना ही यहाँ लाइफ को इवॉल्व करके इंटेलिजेंट लाइफ बनने के लिए समय की कोई कमी है। आखिर हमारा यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स जो पुराना है, इतनी सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद आज तक हमें कोई भी एलियन सिविलाइजेशन या कोई एलियन लाइफ नहीं दिखी है। तो सवाल आता है, आखिर सारे एलियंस हैं कहां? ऐसा ही सवाल 75 साल पहले रिनाउंड फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने भी पूछा था, जिसे आज पॉपुलरली फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। कई साइंटिस्ट ने फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करी है। उन्होंने एलियंस के एब्सेंस की वजह बताने की कोशिश करी है, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग और वाइडली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है द ग्रेट फिल्टर। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी ना बस हमें एलियंस के बारे में बताती है, बल्कि ये हमारे बारे में भी एक बहुत भयानक प्रेडिक्शन कर रही है। और दोस्तों, जिस तरह की सिचुएशन आज पूरी दुनिया में बन रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन धीरे धीरे शायद सच हो जाए। तो आइए जानते हैं द ग्रेट फिल्टर एलियंस और हमारे बारे में क्या कहती है और क्यों आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। द ग्रेट फिल्टर मोटी मोटा लाइफ डेवलपमेंट के 9 स्टेजेस पे डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे, डेवलपमेंट की इन स्टेजेस को हम भी फॉलो कर रहे हैं और करेंटली इन्हीं में से एक स्टेज पर हैं। ये 9 स्टेजेस इस प्रकार से हैं। पहली स्टेज यानी कि शुरुआत एक लाइफ सपोर्टिंग हैबिटेबल प्लेनेट से होती है, जैसे कि अर्थ, और पॉसिबली फ्यूचर में इसमें ट्रैपिस्ट 1e, प्रोक्सिमा सेंटाउरी b, केपलर 69c जैसे नाम भी जुड़ पाएंगे। इन लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स पे धीरे धीरे जिंदगी वजूद में आती है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्टेज से गुजरते हुए लाइफ एक सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स मल्टीफंक्शनल सेल में इवॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 3.7 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर हुआ था। 6th स्टेज में ये कॉम्प्लेक्स सेल मल्टी सेलुलर एनिमल्स बनाते हैं। इस स्टेज में हमें एनिमल्स की पॉपुलेशन ग्रोथ और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी लाइफ अब प्लेनेट पर अपने पैर पसारने लगती है। अगले स्टेज यानी 7th स्टेज में स्पीशीज की इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। वो चीजें समझने लगते हैं और काम आसान बनाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। स्टोन एज के टाइम हम प्रोबेबली इसी स्टेज पर थे। 8th स्टेज में स्पीशीज और एडवांस हो जाती है। स्पीशीज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि स्पीशीज के लिए स्पेस ट्रेवलिंग आसान हो जाती है। दोस्तों, हम एक्चुअली अभी इसी स्टेज पर हैं। इसके बाद आती है लास्ट यानी 9th स्टेज। इस स्टेज में कॉलोनाइजेशन एक्सप्लोजन होता है। स्पीशीज इतनी एडवांस और हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाती है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी दुनिया से बाहर निकलकर स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स और मून्स को कॉलोनाइज करने लगती है। अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में दूर कहीं कोई एडवांस एलियन स्पीशीज रह रही है जो 8th स्टेज पार करके 9th स्टेज पर पहुंच चुकी है। यानी कि एलियन स्पीशीज अपनी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरे प्लैनेट्स और मून्स को कॉलोनाइज करने लगी है। अगर ये सच होता दोस्तों, तो आपको नहीं लगता जब इस स्पीशीज ने मल्टीपल वर्ल्ड्स में अपना घर बना लिया होगा, तो अब तक हमें उनके प्रेजेंस का कोई ना कोई क्लू तो जरूर ही मिला होता है ना। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दशकों से ढूंढने के बाद भी हमें कोई भी ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडवांस स्पीशीज 9th स्टेज तक पहुंचने में
सफल नहीं हो पाई है। इसका कारण है द ग्रेट फिल्टर। इन स्टेजेस में कहीं ना कहीं कोई एक बैरियर है, कोई एक फिल्टर है जो लाइफ को 9th स्टेज तक जाने से पहले ही रोक देता है। इसी फिल्टर को द ग्रेट फिल्टर कहा गया है। ध्यान दीजिए, ये ग्रेट फिल्टर कोई फिजिकल फिल्टर या फिजिकल बैरियर नहीं है। जब मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन जो स्पीशीज को नेक्स्ट लेवल में जाने से रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि आगे जाने से पहले ही स्पीशीज अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, कोई एटॉमिक वार छिड़ जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स उनको टेक ओवर कर ले, या फिर धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाने की वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड या कोई प्लेनेट टकरा जाए और स्पीशीज का कंप्लीट वाइप आउट हो जाए। वजह जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस ग्रेट फिल्टर का मेन ऑब्जेक्टिव लाइफ को 9th स्टेज तक पहुंचने से रोकना होगा। तभी तो आज तक कोई भी 9th स्टेज पर नहीं है। ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेट फिल्टर एग्जैक्टली है कहां पर, किस स्टेज के बाद ये फिल्टर आती है और क्या हमने इस फिल्टर को पार कर लिया है। दोस्तों, ये ग्रेट फिल्टर इन 9 स्टेजेस में से एग्जैक्टली कहां पर है उसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। हो सकता हो ये फिल्टर 2nd, 3rd स्टेज के बाद ही हो, जिसको पार करके आगे बढ़ने में हम सफल हो गए हैं और ऐसा करने में बाकी स्पीशीज सफल नहीं हो पाई हैं। इसलिए आज पूरे स्पेस पे हम अकेले हैं और कहीं पर भी एडवांस तो छोड़िए, सिंपल लाइफ फॉर्म्स भी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि हमें स्पेस में कोई भी एलियंस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि द ग्रेट फिल्टर को हम पीछे छोड़कर आगे आ चुके हैं और इस रेस में अकेले दौड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हम आगे चलकर एक दिन स्पेस को भी कॉलोनाइज कर लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमें कोई भी एलियन सिविलाइजेशन की प्रेजेंस के बारे में पता चलता है तो पॉसिबली उसका मतलब होगा द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे है और हमारा उससे सामना भविष्य में कहीं ना कहीं होगा। दोस्तों, आज दुनिया भर में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उससे तो ये लगता है मानो द ग्रेट फिल्टर हमारे बेहद ही नजदीक है। अगर ये सच है दोस्तों, तो क्या हम ह्यूमंस इस फिल्टर को पार कर पाएंगे या फिल्टर हमारे प्रोग्रेस पे एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा देगा? इसका आइडिया हमें आने वाले कुछ डेकेड्स में लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम को दूर आसमान में एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स के पॉसिबल सिग्नेचर्स मिले हैं, जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। अगर फर्दर रिसर्च में डायसन स्फीयर कंफर्म हो जाते हैं, तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि द ग्रेट फिल्टर अभी आगे ही है। अगर आप डायसन स्फीयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बताइएगा आपका क्या मानना है द ग्रेट फिल्टर के बारे में।